फिर इतने में एक खातून आती है और कहती है कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है वुडन चेस्ट को टेबल बनाने का, और वो कपड़ा वपड़ा उठा के देखने लगती है। तो मैंने कहा कि अब ये खोल के ना देख ले, इसको पता ना चल जाए कि अंदर लाश है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीकेंड वाइब्स ऑन होंगी, बहुत सारे प्लान्स होंगे। हम सारे घर वाले भी एक दफ़ा ऐसे ही वीकेंड पे अल्फ्रेड हिचकॉक की एक मूवी देख रहे थे, रोप। उस मूवी में दो यंगस्टर्स अपने एक ओल्ड क्लास फेलो को कत्ल कर देते हैं, और कत्ल करने का रीज़न क्या होता है? इंटेलेक्ट सुप्रीमेसी। ये दोनों बहुत स्मार्ट होते हैं और वो बेचारा बहुत सीधा साधा सा होता है, और ये इसी वजह से उसको कत्ल कर देते हैं कि बेवकूफ़ों को जीने का कोई हक़ नहीं होता। अब जिस दिन ये डेविड को कत्ल करते हैं, उस दिन इनके घर में एक दावत होती है जिसमें डेविड के अम्मा अब्बा को, उसकी फियांसी को और डेविड को ख़ुद भी आना होता है, और भी बहुत सारे लोग इनवाइटेड होते हैं। अब लोगों के आने का टाइम करीब आ रहा होता है और इनको समझ में नहीं आता कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तो इनके घर में एक वुडन चेस्ट होता है, ये उसके अंदर डेविड की लाश को छुपा के उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा डाल के उसको बफेट टेबल बना देते हैं। अब लोग आना शुरू होते हैं, और चूँकि मोबाइल का ज़माना नहीं था, पुरानी मूवी है, तो पूछते हैं भाई डेविड कहाँ है, उसका कॉल नहीं आया। अब इन दोनों में से एक तो अपनी हवास को बहुत मुज्तमा करके बैठा होता है, लेकिन दूसरा जो है ना, वो घबराना शुरू कर देता है लोगों के सवालात से। उसकी बहुत अया होती है उसकी घबराहट। फिर इतने में एक खातून आती हैं और कहती हैं कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है वुडन चेस्ट को टेबल बनाने का, और वो कपड़ा वपड़ा उठा के देखने लगती हैं। तो मैंने कहा कि अब ये खोल के ना देख ले, इसको पता ना चल जाए कि अंदर लाश है। फिर किसी ने कहा कि और इतना घबराएंगे तो ये तो पता चल ही जाएगा कि क्या काम किया है। तो इतने में मेरे एक भांजे ने कहा कि और ज़रूरत क्या थी वुडन चेस्ट में छुपाने की, बिस्तर के नीचे डाल के लॉक कर देते, दावतों में बेडरूम्स में कौन जाता है। वन ऑफ माई नेफ्यूज पॉज द मूवी देयर, और उससे कहा कि आप लोगों को पता है आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम क्या कर रहे हैं? उससे कहा कि इन दोनों ने इसको कत्ल किया, गलत किया, सही किया। हमने कहा बहुत गलत किया। उससे कहा लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या शो कर रहे हैं? आपने क्या कहा? मैंने कहा मैंने ये कहा कि इसको पता ना चल जाए अंदर लाश है। मामा आपने क्या कहा? मैं इतना घबरा गया, इतना घबराएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। और भाई तुमने क्या कहा? कहीं और छुपाना चाहिए था। आप सबको पता है कि इन दोनों ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्सेस से एक्चुअली कातिल का साथ दे रहे हैं। मैं बीबीसी पे एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने बहुत सारी फिल्म का सर्वे किया और काफ़ी एनालिटिकल डेटा था उसके अंदर। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी मूवीज़ थी जिसमें विलन्स थे, लोगों ने विलन्स के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। गॉडफादर में अल पचीनो, डर में शाहरुख खान, वास्तव में संजय दत्त, और भी बहुत सारी मूवीज़ के नाम थे। उन्होंने कहा कि और जब हमने उन ही एक्टिविटीज़ को जो विलन्स कर रहे थे, उन कैरेक्टर्स से और उन मूवीज़ से डीलिंक करके लोगों से सर्वे किया कि माफियोसी होना कैसा है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना कैसा है, कत्ल करना कैसा है, किसी औरत को इसलिए डराना धमकाना कैसा है क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो लोगों ने यूनैनिमसली कहा कि ये सारे काम गलत हैं। लेकिन मूवी में उन्हीं लोगों का साथ दिया जो ये कर रहे थे। क्या इसका रीज़न एक्टिंग है? इसको ज़रा यहाँ पार्क करते हैं। अपनी ज़िंदगी पे आते हैं। अगर कोई मेरे साथ आके मुझे बोले कि मैंने फ़लाने आदमी को एक बात बताई थी, उसने सबको बता दी, क्या रिस्पॉन्स होगा मेरा? गलती तुम्हारी है, तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। फिर कोई कहे कि मुझसे इस बंदे ने उधार मांगे थे और कहा था मैं 1 महीने में दे दूँगा, परेशान था, मैंने दे दिए, अब महीना तो क्या 2 महीने हो गए, फ़ोन भी नहीं उठाता मेरा। फिर क्या रिस्पॉन्स होगा मेरा? बेवकूफ़ आदमी हो तुम, तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। अब भुगतो इस चीज़ को जो तुमने की है। अब इन सारे रिस्पॉन्सेस को अगर हम एनालाइज करें तो एक्चुअली हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे होने चाहिए थे? अल्लाह करे कि ये वुडन चेस्ट खोल के देख ले कि इसमें एक लाश छुपी हुई है। अल्लाह करे इसकी घबराहट से इसको पता चल जाए कि इन दोनों ने कितना घिनौना काम किया है। अल्लाह करे वो शख्स आके आपके पैसे वापस दे जाए, बहुत ही बुरा किया कि आपकी बात को सब में फैला दिया, इखलाकी तौर पे बहुत गलत काम किया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज स्टडीज शो कि ह्यूमन ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड टू मूव विद द वन हु इज़ इन पावर, एंड द ब्रेन डज दिस ऑल अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली ब्रेन को पता होता है। अगर आप उसको हीट ऑफ द मोमेंट से निकाल के अलग अलग पूछेंगे तो वो ये सारे कामों को कंडेम करेगा।
लेकिन उस वक्त उसी का साथ देगा। अब करना क्या है? करना ये है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, थोड़ा सा रुकना है, फौरी तबसरा करने से गुरेज करना है, ये सोचना है कि गलत क्या है और सही क्या है। विलन की एक्टिंग को पसंद करने में कोई हर्ज नहीं है, उसके एक्ट को जस्टिफाई करने में है। लोगों को मशवरा देने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई सोच समझ के राजदार बनाया करो या उतना ही उधार दिया करो जो वापस नहीं भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एब्रप्टली जो तबसरा हम कर देते हैं, उससे पहले ज़रा रुकना है। अगर एक मज़लूम का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम गलत को गलत समझे तो सही। एटलीस्ट कॉल अ स्पेड। और ये सोच कर तबसरा करें कि मेरे तबसरा करने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मेरे पास से यही बात सुन के जाएगा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तुम्हारी गलती है। अगले 4 से ये सुनेगा तो कहीं ये सोच के तो नहीं उठेगा कि मैं भी अब लोगों के पैसे लेके भाग जाऊंगा या मैं भी किसी की बात को की तशहीर कर दूंगा, क्योंकि दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। अगर दुनिया सीधे लोगों की नहीं है तो क्या शराफत छोड़ दें? क्या सही को सही समझना छोड़ दें और करना भी छोड़ दें? ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा रुकना है, बस थोड़ा सा अपने ब्रेन को वहाँ रोकना है, सोचना है। अपने टॉपिक को कंक्लूड करूँगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत दुआ के साथ, जो वो हमेशा किया करते थे और हमें भी सिखा के गए हैं कि अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा और इसके पैरोकार अता फरमा, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान हो।